नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जहाँ तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जिसका प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 आज होने वाला है। जो तो 11 आज हम करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नहीं, एक्चुअली ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 10/12/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका हम आज डिटेल्स में सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिटेल्स में जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आपके होने वाले हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें भी जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खास करके आपके जो है आपको क्या हो जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब के लिए, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर। और क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। ज़्यादा तो और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलो तो चलते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट की ओर। तो प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको 10/12/2019 का जो है ये प्रैक्टिस सेट है, यानी कि क्वेश्चन पेपर है। और ये फर्स्ट शिफ्ट में हेल्ड हुआ। तो जल्दी चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक वर्कशीट सेल में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि सेल में इनपुट का मान 123.456 है, तो प्रदर्शित का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो प्रदर्शित का मान जो है कितना हो जाएगा? क्या बोला? दशमलव जो है 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव जो है 3 अंक के बाद ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या? 3 अंक के बाद जो है ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 123 पॉइंट, यानी कि दशमलव जो है 3 अंक के बाद ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? एमएस वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में कौन से की को दबाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है, यानी कि चेक शुरू किया था। तो मैं आपको बता दोस्तों, F7 से, किसे? F7 से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? F7 से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है। अगर बात किया जाए F9 की का प्रयोग क्यों करते हैं, तो F9 की का प्रयोग जो है आउटपुट में, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए किया था। क्या कहता है? ईमेल भेजने या आपको रिसीव करने के लिए किया जाता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात किया जाए F9 का की का प्रयोग जो है लैपटॉप के स्क्रीन को ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्या कहता है? F9 की का प्रयोग जो है आपको क्या कहता है? ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कहीं कहीं लैपटॉप में जो है आपका म्यूट बटन भी होता है। क्या होता है? म्यूट बटन भी जो है आपको F9 की में देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए F3 की का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो F3 की का प्रयोग जो है सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए जो है F3 की का प्रयोग जो है वो किया जाता है। F5 की जो है आपको रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। क्या कहता है? रिफ्रेश करने के लिए जो है F5 की का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो जो भी प्रोटेक्टेड वर्कशीट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रोटेक्टेड वर्कशीट रहेगा उसे डिलीट करना, क्या करना? वर्कशीट को डिलीट हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी काम जो है उसमें नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टेड वर्कशीट रहेगा उसको जो है हम लोग डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। और उसको रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
हम लोग कोई भी काम उस पे नहीं कर सकते, सेल का फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, एक रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, एक कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मेन डॉक्यूमेंट में, ध्यान दीजिएगा, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को, ध्यान दीजिएगा, डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो डेटा को मार्जिन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा को मार्जिन के लिए जो है डेटा सोर्स से जो है उसका मार्जिन करते हैं। क्या करते हैं, मार्जिन जो है वो डेटा सोर्स से किया जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, MS Excel 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। अगर बात किया जाए MS Excel 2016 में, तो किसमें, 16 में, यानी कि न्यू वाले वर्जन में, किसमें, न्यू वाले वर्जन में जो है रो की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख, कितना होता है, 10,48,576 रो होता है। कितना होता है, 10,48,576 रो होता है। अगर कॉलम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, कॉलम की बात किया जाए, तो 16,384, ध्यान दीजिएगा, 16,384 कॉलम देखने को मिल जाएगा। अगर पुराने में, किसमें, पुराने ओल्ड वाले में, किसमें, ओल्ड वाले की बात किया जाए, तो ओल्ड वाले में रो की संख्या कितना होता है, तो 65,536 होता है। कितना होता है, 65,536 होता है। और कॉलम की संख्या जो है 256, क्या, कॉलम की संख्या जो है 256 आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 256 जो है देखने को मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात किया जाए MS Excel एक GUI सिद्धांत पर आधारित, यानी कि GUI सिद्धांत पे आधारित क्या हो जाता है, आपको सॉफ्टवेयर होता है। GUI का फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। सेल किसको कहा जाता है, सेल जो है आपको क्या होता है, यानी कि रो और कॉलम, ध्यान दिया, रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं, क्या होते हैं, जहां पे मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल एड्रेस में जो है अल्फाबेट पहले और नंबर बाद में होता है। जैसे कि B2 हमने एग्जांपल ले लिया, B2 जो हमने ले लिया, ये आपको क्या हो जाएगा, सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS Excel 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस, ध्यान दीजिएगा, ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं, यानी कि कितने विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रैक चेंजेस में जो है केवल और केवल 2 विकल्प आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 विकल्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का पहचान कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विषम का पहचान करना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो विषम है वो आपको क्या हो जाएगा, C++ जो है वो लैंग्वेज हो जाएगा, जावा भी जो है लैंग्वेज हो जाएगा, पाइथन भी जो है लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन बूट स्ट्रैप, ध्यान दीजिएगा, बूट स्ट्रैप जो है इन सभी में अलग है। क्या है, बूट स्ट्रैप जो है इन सभी में अलग हो जाता है। ये ओपन सोर्स फॉर्मवेयर है। क्या है, ओपन सोर्स फॉर्मवेयर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, B, यानी कि ये सबसे अलग। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, DLL, क्या बोला जा रहा है, DLL का पूर्ण रूप क्या है। तो DLL का पूर्ण रूप की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है। क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो है DLL का पूर्ण रूप हो जाता है। DLL जो है वो फाइल डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, फाइल डिवाइस ड्राइवर के रूप में जो है इसे जाना जाता है। इसीलिए इसे जो है आपको इसका कोड जो है वो बिट्स में, ध्यान दीजिएगा, बिट्स जैसे कक्षाओं के आदि में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विषम का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मेट्रिक प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, लेकिन टच स्क्रीन जो है ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। क्या होता है, टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर जो है D हो जाएगा। लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, डॉट मेट्रिक प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्प में से विषम का चयन करें। ध्यान दीजिए, फिर से जो है विषम का चयन करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एरियल जो है वो क्या हो जाएगा, आपको विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि जो है
फंड का प्रकार है। क्या है? फंड का प्रकार है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोल्ड, ध्यान दीजिएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो है फंड इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंड इफेक्ट जो है ये हो जाएगा। लेकिन एरियल जो है आपको क्या हो जाएगा? फंड का प्रकार यहाँ पे हो जाता है। बोल्ड में अगर बात किया जाए तो वर्ड जो है बोल्डली लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बोल्ड। इटैलिक में जो है थोड़ा सा जो है वर्ड तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन में जो है कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसके नीचे एक लाइन खींच जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। तो गटर मार्जिन होता क्या है? तो गटर मार्जिन जो है वाइंडिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? वाइंडिंग बनाने के लिए वाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? मार्जिन जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट करते हैं तो एक मार्जिन यहाँ पे छूटेगा और यहाँ पे जो है डॉट डॉट यानी कि गोला गोला बन रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं। इसी को जो है क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहा जाता है। और ये हमेशा जो है आपको क्या हो जाएगा? आपको जो है हमेशा लेफ्ट साइड में, यानी कि जो प्रिंट करते हैं पेज, हार्ड कॉपी निकालते हैं, उसमें जो है लेफ्ट साइड में ही देखने को ज्यादातर मिलता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में असामान्य, ध्यान दिएगा अमान्य व्यू विकल्प है। तो कौन सा जो है अमान्य व्यू विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पेज करके कोई भी व्यू नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, रिव्यू रीडिंग रिव्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, ये सारे के सारे व्यू होते हैं, लेकिन पेज करके कोई भी व्यू आपको देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? इंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर का हिस्सा है। यानी कि कौन जो है निर्देश डिकोडर का हिस्सा हो जाएगा? तो सीपीयू, ध्यान दीजिएगा सीपीयू जो है वो क्या हो जाएगा? निर्देश डिकोडर का हिस्सा हो जाता है। क्या होता है? निर्देश डिकोडर का हिस्सा हो जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाता है आपको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो एचडीडी का फुल फॉर्म जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है। और ये जो है आपको स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस हो जाता है। कैश जो है कंप्यूटर का एक प्रकार का मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। कंट्रोलर क्या करने का काम करता है? तो ये डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए, ध्यान दीजिएगा प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन बटन। क्या? स्लाइड ट्रांजिशन बटन को जो है क्या करते हैं? स्लाइड के लिए जो है वो प्रयोग करते हैं। और ये जो है पावर पॉइंट में, किसमें? पावर पॉइंट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पावर पॉइंट में इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एमएस, ध्यान दीजिएगा एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। यानी कि कौन कौन सा जो है कस्टम मार्जिन के लिए जो है वो प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नॉर्मल, वाइड और नैरो। क्या बोला जा रहा है? नॉर्मल, वाइड और नैरो जो है वो क्या करता है? कस्टम सेटअप में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि समान, चौड़ा और संकरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है नया समय और दिनांक, ध्यान दीजिएगा नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए, यानी कि डेट और टाइम को जो है क्या करने के लिए? आपको निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल का, यानी कि टाइम और डेट सेट करने के लिए जो है कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग जो है विंडोज 7 में प्रयोग किया जाता है और विंडोज 8, ध्यान दीजिएगा विंडोज 8 नहीं विंडोज 10 और विंडोज 11 में जो है आपको ध्यान दीजिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेटिंग में। क्या सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या हो जाएगा? टाइम सेटिंग में जा करके क्या कर सकते हैं हम लोग? टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? प्रॉक्सी सर्वर। क्या बोला जा रहा है? प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो प्रॉक्सी सर्वर कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो आपको नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो है प्रॉक्सी सर्वर नहीं प्रदान करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा डेटा कैशिंग प्रदान करता है,
टीसीपी, ध्यान दीजिएगा, टीसीपी और आईपी प्रदान करता है। फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग को भी ये क्या करता है, प्रदान करता है, लेकिन जो है आपको नेटवर्क शेयरिंग का ऑप्शन प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में, ध्यान दीजिएगा, बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। तो बाएं कोने में ध्यान दीजिएगा जो मेन्यू बटन है, क्या है, जो मेन्यू बटन है उसे फाइल मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइल मेन्यू कहा जाता है। इसमें जो है आपको सेव, सेव एज, न्यू, ध्यान दीजिएगा, न्यू, ओपन, एग्जिट इत्यादि जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि ऑप्शन देखने को जो है आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS एक्सेल में, ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी का है। तो फैक्ट फंक्शन जो है किस श्रेणी का हो जाएगा, तो ये जो है मैथ एंड, ध्यान दीजिएगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दीजिएगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत जो है आपको फैक्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट, टेबल इंसर्ट करने के लिए जो है इंसर्ट मेन्यू को, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करना पड़ेगा। वहीं पे जो है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट टेबल देखने को मिल जाएगा। और इसका शॉर्टकट, ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट जो है Alt+T होता है। ध्यान दीजिएगा, Alt+T दबाने से जो है वो क्या हो जाता है, टूल मेन्यू का शॉर्टकट की आपको सामने आ जाता है, जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, टूल मेन्यू खुल जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए टैब, ध्यान दीजिएगा, टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, यानी कि किस पर, यानी कौन से टैब में जो है प्रोटेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रिव्यू, जहाँ रिव्यू होता है, रिव्यू टैब में जो है आपको प्रोटेक्ट का विकल्प देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, रिव्यू में, किसमें, रिव्यू में जो है आपको प्रोटेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिव्यू टैब में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो रिव्यू टैब में जो है पहले क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है। क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक देखने को मिलता है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ जो है आपको रिसर्च देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है वर्कशीट का अनुवाद देखने को मिल जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले गए और कम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे Alt+S जो है ये सही विकल्प नहीं है, इसके द्वारा जो है हम लोग खोल नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो है Ctrl+S फाइल ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प और सेव आइकन पर क्लिक करना, इन तीनों ऑप्शन से जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट को, यानी कि वर्कशीट को जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन Alt+S से जो है वो सेव नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए, ध्यान दीजिएगा, चयन के लिए, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+A, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+A से जो है ऑल सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+C से कट हो जाता है, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। क्या होता है, अंडू हो जाता है। अगर बात किया जाए Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। क्या होता है, अंडरलाइन होता है। Ctrl+W से जो है वो क्या होता है, आपको एग्जिट होता है, यानी कि विंडो बंद होता है। आपको ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आपको जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। Ctrl+E से जो है सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। Ctrl+K से जो है हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। क्या होता है, हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। Ctrl+B से जो है बोल्ड
हो जाता है, कंट्रोल प्लस आई से जो है इटैलिक हो जाता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल प्लस यू से जो है अंडरलाइन हो जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे आपके शॉर्टकट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइल से किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइल मेन्यू में, ध्यान दीजिएगा फाइल मेन्यू में जाकर के जो है वो क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए जो है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड विकल्प मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो किसमें जो है प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड मेन्यू उपलब्ध होता है? तो एमएस एक्सेल में जो है रिव्यू में उपलब्ध होता है। कहाँ होता है? एमएस एक्सेल में रिव्यू में होता है। और एमएस वर्ड में जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया, फाइल मेन्यू में जाकर के जो है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का विकल्प होता है। ध्यान दीजिएगा पिरामिड का विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? तो कितने प्रकार के पिरामिड जो है वो उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पिरामिड देखने को आपको मिल जाता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो है पिरामिड क्या कहता है, प्रोफेशनल लुक के लिए डायग्राम उपलब्ध करने का काम करता है। क्या करता है? डायग्राम उपलब्ध करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो, ध्यान देगा कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो किस की का प्रयोग किया जाता है? तो वांछित रो का चयन करें। क्या करें? वांछित रो का चयन करें, यानी कि जो भी रो हमको चुनना है उसको चयन करें। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। और जहां हमको पेस्ट करना है वहां कंट्रोल प्लस भी क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल प्लस भी क्लिक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो है फॉर्मूला कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगा, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विंडोज एक्सपी, ध्यान देगा विंडोज एक्सपी होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? नहीं की बात कर रहा है, कौन सा सुविधा जो है उपलब्ध नहीं होता है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस जो है उसमें उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा वायरलेस कनेक्शन, फास्ट स्टार्टअप, हेल्प सेंटर, ये सारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस जो है उपलब्ध नहीं होता है विंडोज एक्सपी में। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू, ध्यान दीजिएगा स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो अगली स्लाइड में जाने के लिए जो है राइट एरो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? राइट एरो का जो है वो प्रयोग करते हैं, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। F1 की का जो है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन किया जाता है, तो उस समय बटन दबाकर, ध्यान दीजिएगा दबाने पर सिस्टम सेटअप, ध्यान दीजिएगा सिस्टम सेटअप जो है F1 की से आपको खुल जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो है एमएस ऑफिस, ध्यान दीजिएगा एमएस ऑफिस साइट का एक क्या है, आपको पार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, हार्डवेयर डिवाइस, ध्यान दीजिएगा हार्डवेयर डिवाइस के को किस माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है वो कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। किसे? कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है डेस्कटॉप में, किसमें, डेस्कटॉप में कंट्रोल पैनल में यानी कि सीपीयू में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सीपीयू में जोड़ा जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हार्डवेयर की डिवाइसेस की बात की जाए तो अगर सीपीयू के अंदर में क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है, सीपीयू देखने को मिल जाता है, रोम देखने को मिल जाता है, रैम देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे जो हैं आपको आंतरिक हार्डवेयर, अगर बाहरी हार्डवेयर यानी कि
बाहरी हार्डवेयर की बात की जाए, एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात की जाए, तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर क्या हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माइक, जितने भी स्पीकर, ये सारे के सारे जो है आपको क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसी प्रस्तुति से, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाला ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का लोगों के प्रतीक प्राप्त करने के लिए लोगों को में डालना चाहिए, लोगों को किस में जो है डालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्लाइड मास्टर में, किसमें, स्लाइड मास्टर व्यू में जो है उसे प्रेजेंट करना होगा। क्या करना होगा, स्लाइड मास्टर व्यू में जो है उसे प्रेजेंट करना होगा। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है एमएस, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। क्या होता है, जो शब्द फिट नहीं हो सकता, जैसे यहाँ से हम लोग टाइपिंग करना स्टार्ट किए, कुछ टाइपिंग करते 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 आगे की ओर बढ़ गए, तो यहाँ के बाद जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, अगला लाइन में जो है वो क्या हो जाएगा, शब्द शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसे जो है वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो अगले जो आपको एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है वो आपको कहाँ, यानी कि कौन सा देखने को मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है लैंडस्केप जो है वो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन देखने को मिल जाता है। और आपको ओरिएंटेशन मोड कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट मोड हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची के किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है, यानी कि अधिकतम फॉन्ट साइज जो है कितना होता है, तो स्टैंडर्ड अधिकतम फॉन्ट साइज जो है वो कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72, यानी कि 72 स्टैंडर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा कि एक्सेल में, एक्सेल में जो है फॉन्ट साइज अधिकतम कितना देखने को मिल जाता है, तो 1 से लेकर के 400, क्या 1 से लेकर के 409 के बीच जो है फॉन्ट साइज देखने को मिल जाएगा। पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में जो है 1 से लेकर के 360 तक, कितना, 1 से लेकर के 360 तक जो है फॉन्ट साइज देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो है 72 अधिकतम जो बताया जा रहा है ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज आपको हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, टेक्स्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है। क्या बोला जा रहा है, नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आपको टेक्स्ट के लिए जो है इटैलिक उपलब्ध होता है, बोल्ड उपलब्ध होता है, बोल्ड इटैलिक उपलब्ध होता है, साइलेंटेड इटैलिक जो है वो नहीं देखने को मिलता। क्या, साइलेंटेड इटैलिक जो है देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, मेमोरी डिवाइसेस को, ध्यान दीजिएगा, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पे निम्नलिखित में से किस बस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जो है मुख्य रूप से पीसीआई, ध्यान दीजिएगा, पीसीआई का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंसर्ट कनेक्ट। क्या, पेरिफेरल कंपोनेंट इंसर्ट कनेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो सीबीआई का फुल फॉर्म जो है सेल बस इंटरफेस होता है। क्या होता है, सेल बस इंटरफेस जो है सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, पीसीआई हो जाएगा, यानी कि हो जाता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंसर्ट कनेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है एमएस वर्ड में चयनित टेस्ट में, क्या, चयनित यानी कि सिलेक्टेड टेस्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ यानी कि हटाने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, तो सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जो है कंट्रोल, ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की से जो है सारे के सारे फॉर्मेटिंग हट जाएंगे और जो भी टेक्स्ट होगा, क्या होगा, टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में
आपको आ जाएगा। अगर बात किया जाए शिफ्ट प्लस F3, क्या शिफ्ट प्लस F3 से जो है आपको अपर केज, लोअर केज और टाइटल केज का स्विचिंग होता है। क्या होता है? अपर केज, लोअर केज और टाइटल केज में स्विचिंग देखने को मिल जाता है। शिफ्ट प्लस F5 की से, ध्यान दिएगा, शिफ्ट प्लस F5 की से जो है आपको फाइंड मेन्यू खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइंड मेन्यू या फिर फाइंड बॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस बी से जो है पेस्ट ऑप्शन आपको यानी कि पेस्ट हो जाएगा। जो भी फाइल हमने कॉपी कर रखा है, कट कर रखा है, वो क्या हो जाएगा आपको, वो आपको क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कर्नेल। ध्यान दीजिए, कर्नेल क्या है? तो कर्नेल जो है आपको क्या होता है? तो कर्नेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कर्नेल क्या होता है? मध्य भाग हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ध्यान दिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यूएसबी। ध्यान दीजिएगा, यूएसबी 2.0 का उच्चतम अंतरण दर यानी कि उच्चतम स्पीड जो है, ट्रांसफर रेट जो है वो कितना है? तो इसका उच्चतम ट्रांसफर रेट जो है आपको 400 एमबीपीएस हो जाता है। क्या होता है? 400 एमबीपीएस जो है आपको क्या होता है? यूएसबी 2.0 का हाई स्पीड होता है। अगर बात किया जाए यूएसबी 3.0 का हाई स्पीड कितना है? तो USB 3.0 का हाई स्पीड जो है आपको 1 Gbps हो जाता है। क्या होता है? 1 Gbps जो है आपको क्या हो जाता है? USB 3.0 का स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और इस 1 Gbps को बढ़ा करके, क्या करके? बढ़ा करके 5 Gbps तक किया जा सकता है। क्या? 5 Gbps तक इसे जो है वो किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो कौन सा विकल्प जो है वो उपलब्ध होता है? तो ऑटो फिट रो हाइट। ध्यान दीजिएगा, ऑटो फिट रो हाइट का विकल्प भी जो है वो क्या होता है? अवेलेबल होता है। क्या होता है? अवेलेबल होता है, जिससे जो है हमारा रो जो है ऑटोमेटिकली हाइट उसका एडजस्ट हो जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली हाइट उसका जो है एडजस्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित हो जाता है? तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकॉर्ड और लॉजिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड और लॉजिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको इसका संबंध देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है HTTP का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है होता है, जिसके अंतर्गत जो है www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपको क्या हो जाता है? www का फुल फॉर्म हो जाता है। FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि MS, ध्यान दीजिएगा, MS Excel 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो नंबर समूह में, ध्यान दीजिएगा, नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प जो है डेसिमल पॉइंट स्टाइल। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल पॉइंट स्टाइल जो है आपको क्या होता है? उपलब्ध होता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है आपको क्या हो जाएगा? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मेल मर्ज। ध्यान दीजिएगा, मेल मर्ज में सिलेक्टेड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान की करें। यानी कि कौन सा जो है 3 ऑप्शन देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूज कंटेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रेम टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रेम इंगस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये तीनों के तीनों जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्या होता है? ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन देखने को
मिल जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान देगा, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, ध्यान देगा, स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा जो है वैलिड नहीं हो जाएगा, तो ब्रेक साइकिल, ध्यान देगा, ब्रेक साइकिल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा टेक्स्ट साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, गियर साइकिल, इस तो तीनों के तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रेक साइकिल का ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, क्या करते हैं, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं जो कि दिया गया है और एक स्मूथ लाइन स्ट्रक्चर बनाते समय, तो फिर MS एक्सेल सीट पर वक्र का आकार जो है वो क्या हो जाएगा, तो वक्र का आकार जो है आपको कैसा देखने को मिल जाएगा, तो ये जो है आपको एक परवलय आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवलय आकार का हो जाएगा, क्योंकि जो है ध्यान दीजिएगा इसमें जो है सारे कंटेंट अलग अलग है। क्या है, ये सारे कंटेंट जो है अलग अलग है, इसलिए इसका आकार कैसा होगा, परवलय आकार का हो जाएगा। अगर जो है सारे कंटेंट समान हो जाते तो एक वृत्त बनता, बिल्कुल सीधा, क्या बिल्कुल सीधा हो जाता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट का कंटेंट सेम और लेफ्ट का कंटेंट अगर सेम रहता तो एक सीधी रेखा बन जाता। क्या बनता, सीधी रेखा बन जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एक कंपाइलर आमतौर पर, ध्यान दीजिएगा, एक कंपाइलर आमतौर पर किसके फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो किसका प्रयोग करता है, ध्यान दीजिएगा कि कितने फेजेस होते हैं, तो इसमें 6 फेजेस होते हैं। कितने फेज होते हैं, 6 फेज आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, कंपाइलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, किसी कंप्यूटर कोड को ट्रांसलेट करने का काम करता है। ऐसा जो है कंपाइलर जो है मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। क्या करता है, कंपाइलर जो है आपको मशीन लेवल लैंग्वेज को जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें, तो विषम का पहचान करें, आपको कौन सा विषम हो जाएगा, तो यहाँ पे बी जो है विषम हो जाएगा, SAP यानी कि सैप जो है विषम हो जाएगा। सैप का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग होता है। लेकिन अगर बात की जाए FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न जो है ध्यान दिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतम प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जॉयस्टिक का प्रयोग जो है वो गेमिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसके अलावा टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये जो है आपको नॉर्मल यूज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग जो है वो क्या किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है ज्यादातर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है टेलीफोन लाइन, क्या बोला जा रहा है, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो है किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर जो है मॉडेम का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन लाइन का कनेक्ट करके हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस भी होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को किस विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो किस विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो टेक्स्ट रैपिंग। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये ओवरफ्लो होता क्या है, तो ओवरफ्लो जैसे कि यहाँ से कोई वर्ड टाइप करना स्टार्ट किए, यहाँ तक आ गया, यहाँ के बाद आपको आगे ना जाए इसके लिए जो है हम लोग क्या कर
करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते हैं, फिर से जो है आपके दूसरा लाइन शुरू हो जाएगा और टाइपिंग हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, कौन सा जो है लॉजिक ऑपरेशन नहीं हो जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एल्स, क्या एल्स जो है वो लॉजिक ऑपरेशन नहीं, इसके अलावा नॉट और एंड जो है सारे के सारे लॉजिक ऑपरेशन है। एल्स ध्यान दीजिएगा, एल्स जो है वो लॉजिक ऑपरेशन नहीं हो जाता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एक लोडर, ध्यान दीजिएगा कि एक लोडर किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो एक लोडर जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो एग्जीक्यूशन, ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लोड करने के लिए जो है लोडर क्या होता है, जिम्मेदार होता है, यानी कि ये लोडर का काम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मेल मर्ज, ध्यान दीजिएगा, मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है। तो मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या हो जाता है, तो ये जो है आपको क्या होता है, डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स और ईमेल्स जो है ये आपको हो जाता है। क्या होता है, ये हो जाता है। मेल मर्ज का कार्य जो है व्यक्ति को दस्तावेज, मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। मेन मेल मर्ज जो है मुख्य दस्तावेज को कहा जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर एमएस वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में जो है मेल मर्ज चूज करना है, क्या करना है, मेल मर्ज करने का तरीका जो है मेलिंग टैब में जाएंगे, किसमें जाएंगे, मेलिंग टैब में जाएंगे, वहां मेल मर्ज समूह उपलब्ध होगा, तो मेल मर्ज समूह को क्लिक करेंगे। उसके बाद मेल मर्ज प्रारंभ यानी कि स्टार्ट मेल मर्ज जो है क्या करेंगे हम लोग, चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान में, ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि स्तंभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना होगा। तो 2 सेंटीमीटर करने के लिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम हेडिंग पर माउस को, ध्यान दीजिएगा, माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें, यानी कि जो भी हमको कॉलम वाइज चाहिए वो क्या करेंगे, आपको इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्तंभ की चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर या फिर जितना भी चाहे उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मेल मर्ज, ध्यान दीजिएगा, मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लेवल डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है। तो नहीं की अगर बात किया जाए तो पिन, ध्यान दीजिएगा, पिन लेवल जो है डिफॉल्ट रूप से नहीं होता। इसके अलावा जो है आपको सिटी, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस ये जो है डिफॉल्ट रूप से देखने को मिल जाता है। क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विधि है, यानी कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए कौन सा तरीका हम लोग जो है यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कौन सा वैध विधि है, तो डेस्कटॉप पर जाएंगे, उसके बाद एमएस वर्ड चूज करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, रन कमांड खोलेंगे, क्या करेंगे, रन कमांड। रन कमांड खोलने के लिए जो है विंडोज प्लस आर क्लिक करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रन कमांड में जो है आपको विन वर्ड, ध्यान दीजिएगा, विन वर्ड टाइप करेंगे, क्या करेंगे, विन वर्ड टाइप करेंगे और इंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको रन कमांड के जरिए जो है एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 221.75.96 यह एक आईपी एड्रेस है। तो किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो ध्यान दीजिएगा ये किस क्लास का आईपी एड्रेस हो जाएगा, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लास सी का आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्लास सी का आईपी एड्रेस जो है छोटे नेटवर्क के लिए प्रयोग किया था, किसके लिए, छोटे नेटवर्क का प्रयोग
किया जाता है। अगर बात किया जाए क्लास बी का रेंज जो है आपको किससे शुरू होता है, 12.80000 से शुरू होता है और आगे तक चला जाता है। और क्लास डी का रेंज कहाँ से शुरू होता है, 224.00 शुरू होकर के आगे तक जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मेल मर्ज एक असामान्य डेटा स्रोत है, यानी कि असामान्य कहने का मतलब है अमान्य डेटा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर जो है पावर पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट जो है मेल मर्ज का अमान्य डेटा सोर्स है। क्या है, अमान्य डेटा सोर्स। इसके अलावा अदर डेटाबेस फाइल्स, एक्सेस डेटाबेस और एक्सेल स्प्रेडशीट सारे के सारे जो है ये मान्य है, लेकिन पावर पॉइंट जो है अमान्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो वर्कशीट का नाम जो है वो कहाँ प्रदर्शित होता है, तो वर्कशीट का नाम जो है ध्यान दीजिएगा कि बॉटम लेफ्ट में, कहाँ, बॉटम लेफ्ट में। अगर जो है ये हमारा वर्कशीट है, क्या है, वर्कशीट है, तो बॉटम साइड यानी कि नीचे साइड के लेफ्ट में जो है यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रूप से बुक 1 बुक 2 करके जो है आपको क्या होता है, वर्कशीट का नाम दिया जाता है, यानी कि देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका एग्जाम जो है 10/12, ध्यान दीजिएगा 10/12/2019 को, ध्यान दीजिएगा 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। क्या हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। अगला क्वेश्चन पेपर जो हम करने वाले, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पेपर जो करने वाले हैं वो 18/12, ध्यान दीजिएगा 18/12/2009 का क्वेश्चन पेपर होगा। क्या होगा, 2009 का क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि हम जल्द ही अगले वीडियो में लाने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 12 के अंतर्गत आएगा। किसके आएगा, सेट नंबर 12 के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे ही मजेदार वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।